आप जो ये डेयरी का दूध पीते हो, आपको पता भी है कि इसकी वजह से गायों को कितनी क्रूरता सहन करनी पड़ती है। आपको तो लगता होगा कि यार जैसे फिल्मों में दिखाते हैं उसी तरह से डेयरी फार्म वाले उनको रखते हैं कि उनके पास ढेर सारी स्पेस रहती है, खूब अच्छे से वो घूमती फिरती है। और जब गायों को प्रेग्नेंट करने की बात आती है तो प्राकृतिक तरीके से उनका एक बैल से मिलन होता है और फिर बछड़े का जन्म होता है और फिर उस बछड़े को अच्छे से दूध पिलाया जाता है और फिर अगर दूध बच जाए तो उसको वो निकाल लेते हैं और फिर उसको पैक करके वो आपके घर पर भेज देते हैं। यही लगता होगा आपको। अगर आप भी इसी को सच मानते आ रहे हैं तो जरा रुकिए। ऐसा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के जमाने में और आज से करीब 100-150 साल पहले होता था। अब परिस्थिति एकदम बदल चुकी है। अगर आप इन डेयरी फार्म में एक बार जाके देख लें तो मुझे लगता है कि शायद आप जिंदगी में कभी दूध पी नहीं सकते। इतनी बुरी तरीके से इन गायों को रखा जाता है। आपको पता है कि ये गायें किस तरह से प्रेग्नेंट होती है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा। यह वो प्रक्रिया है जिसमें एक गाय को जबरदस्ती 4-5 लोग बांध देते हैं और फिर एक सांड का वीर्य जबरदस्ती उसकी वेजाइना में बिना उसकी मर्जी के डाल दिया जाता है और उसको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। ये बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है। आप खुद सोच के देखिए, अगर इंसानों के साथ इस तरह से किया जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? रेप। तो फिर गाय के साथ, हमारी गौमाता के साथ कोई इस तरह का सुलूक करता है तो फिर हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? लेकिन इन डेयरी फार्म्स में तो ये होता है, उनको इस तरह की नस्लें तैयार करनी होती है जो कि ज्यादा से ज्यादा दूध दे। तो फिर वो अपने मन मुताबिक एक सांड का वीर्य जबरदस्ती उस गाय के गर्भ में डाल देते हैं, फिर वो गाय प्रेग्नेंट होती है। ये जो डेयरी फार्म्स वाले हैं ये इन गायों को मशीनों की तरह इस्तेमाल करते हैं कि ये तो दूध देने वाली मशीनें हैं, तो इनको इस तरह से डेवलप करो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। और भले ही इस तरह से डेवलप करने में उन गायों की जो शेप है या फिर उनका जो शरीर है वो बिगड़ जाए, वो बीमार हो जाए, इनको इससे फर्क ही नहीं पड़ता। अरे फर्क पड़ेगा भी क्यों? क्योंकि उनको तो चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दूध ताकि वो आप तक पहुंचा सके। तो वो इन गायों के साथ इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन उनके पास इतना समय कहाँ होता है? एक फार्म में करीब 100, 150, 500, 1000 तक गायें होती है। तो अगर वो एक एक गाय को प्रेग्नेंट करने लगे तो उनका कितना समय लगेगा और खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो उनको ये शॉर्टकट लगता है कि यार सबसे बढ़िया तरीका यही है कि गायों को इसी तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा प्रेग्नेंट करवाओ। और लोग भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं। उनको लगता है कि यार ये नॉर्मल है, अगर गाय प्रेग्नेंट नहीं होगी तो हमारे पास दूध कैसे पहुंचेगा? मतलब हम इसको इस तरह से नॉर्मल कैसे ले सकते हैं यार? एक तरफ तो आप गाय को गोमाता मानकर उसकी पूजा करते हो, उसकी आरती उतारते हो, और दूसरी तरफ आप उसके साथ रेप को नॉर्मल कैसे ले सकते हो यार? इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। एक गाय एक बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा बड़ा भी नहीं होता, उससे पहले उसको प्रेग्नेंट कर दिया जाता है ताकि वो जल्दी से प्रेग्नेंट हो और फिर वो दूध देती रहे कंटिन्यू। मतलब उसको मशीन समझ रखा है। और आपको क्या लगता है इन फार्म्स में इन गायों को मजे से रखते हैं, इनके पास खूब घूमने फिरने की जगह होती है? नहीं, ये जिंदगी भर एक ही जगह पर खड़ी रहती है। इनको बांध कर रखा जाता है और वहां पर ये सिर्फ दूध देने की मशीन है बस, और कुछ नहीं है। इनके साथ इसी तरह से ट्रीट किया जाता है। और जब इनको लगता है कि ये बूढ़ी हो चुकी, अब ये दूध देने लायक नहीं है, तो फिर इनको बाहर निकाल दिया जाता है। और मान लीजिए कोई नर बछड़ा हो जाता है तो उसको भी बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह का सलूक करते हैं ये लोग। तो पहले तो ये कि जब भी आप कोई डेयरी का दूध पियो तो ये चीजें आपके दिमाग में जरूर आनी चाहिए। आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि यार ये जो मैं दूध पी रहा हूं ये गाय के रेप करने की वजह से मेरे पास आया है। इसमें उस गाय का खून है जिसे डेयरी वालों ने बूढ़ी होने पर बाहर निकाल दिया और वो टकराकर मर गई। इसमें उस मासूम बछड़े की तड़प है जिसे उसके मां के दूध से वंचित रखा गया ताकि आप दूध पी सको। और जब उसकी मां ने दूध देना बंद कर दिया तो उस बछड़े को भी बाहर निकाल दिया और वो रोड पर कचरा खा रहा है, गंदा पानी पी रहा है और एक दिन किसी साधन से टकराकर मर गया। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में जरूर आनी चाहिए जब भी आप डेयरी का दूध पियो। और इसके खिलाफ आवाज उठाओ यार। ये कब तक चलेगा? अगर हम कोई आवाज नहीं उठाएंगे तो ये धंधा तो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और इनको भी लग रहा है लोगों को यार इस धंधे में कुछ करना तो है नहीं, बस गायों को लाओ और प्रेग्नेंट कराओ और बहुत सारे पैसे कमाओ। वाकई में इसमें ढेर सारा पैसा है, तो ये धंधा तो बहुत स्पीड से चलेगा। जब तक हम लोग जो इन डेयरी का दूध पीते हैं वो मना नहीं करेंगे ना कि नहीं देखो हमको बिल्कुल भी दूध नहीं चाहिए, आपका दूध क्रूरता से भरा हुआ है, तब तक इस चीज का सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। आप कितनी भी आवाज उठाओ और बगल में दूध पीते रहो, इससे आपकी आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप सोचो कि यार ये डेयरी वालों को ही सुधार दें, ये सही रास्ते पे आ जाएं। नहीं, देखो अब जो ये पानी है ये सर से ऊपर निकल चुका। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जल्द से जल्द इन डेयरी फार्म्स को बंद किया जाए ताकि जब ये डेयरी फार्म बंद होंगे तो ये जो गायों की दशा है ये सुधर जाएगी। क्योंकि कई लोगों को ये भी लगता है कि अगर ये डेयरी फार्म बंद हो जाएंगे तो फिर ये गायें कहाँ जाएगी? अरे गायें कहीं नहीं जाएगी। ये डेयरी फार्म वाले जबरदस्ती जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा इन गायों को पैदा करते हैं ना, ये प्रक्रिया रुक जाएगी और गायें उतनी ही रहेगी। इस चीज को समझिए यार आप। क्योंकि कई लोग क्या है कि जानबूझकर इस सच को छुपाने के लिए इस तरह के कुतर्क देते हैं
कि देखो ये वीगन लोग तो लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये लोग गायों की तो सोचते नहीं है कि अगर ये डेयरी बंद हो जाएगी तो ढेर सारी गायें रोड पर आ जाएगी। तो उन लोगों को समझाइए, हो सकता है उन लोगों को भी इस बारे में नॉलेज ना हो, तो इस वीडियो को उन तक शेयर कीजिए। हमें जल्द से जल्द लोगों के मन में बैठी इस गंदगी को दूर करना है। और आप आइए और हमारे साथ इस स्वच्छ मानव अभियान का हिस्सा बनिए। इस अभियान के जरिए हम इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं जिनकी वजह से इंसानों के अंदर कई सारी गंदगी बैठी हुई है और उस वजह से प्रकृति, जानवरों और इंसानों के साथ तबाही हो रही है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो हमारे साथ जुड़िए इस मुहिम में, ताकि इस तरह के मुद्दे हम उठा सकें और लोगों को अवेयर कर सकें। ये वीडियो हमारे उसी स्वच्छ मानव अभियान का एक हिस्सा है। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि अवेयरनेस बढ़ सके। नमस्कार।